ये सुन लीजिए, इलेक्शन कमीशन इस दफा राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी जी ने, अखिलेश जी ने, पूरे इंडिया गठबंधन ने बिहार में एक एक लोगों को जागरूक कर दिया है। आपकी अब बेईमानी नहीं चलेगी। ईडी सीबीआई की दौलत ये, और जैसे इलेक्शन कमीशन 12 साल से इलेक्शन कमीशन बेईमानी से इनको सत्ता पे गया, वोट चोरी करके ये सत्ता में आसीन है मोदी जी। और ये संविधान लोकतंत्र की हत्या करने वाला बेईमान चुनाव आयोग है। ये जो बेईमान चुनाव आयोग, ईडी सीबीआई की कठपुतली, संविधान लोकतंत्र की हत्या, बेईमान चुनाव आयोग, ये सब क्या है? देखिए, ऐसा है, ये कठपुतलियां हैं, ये कठपुतली हैं सरकार की, मोदी की, अमित शाह की, ये कठपुतलियां हैं। ईडी सीबीआई कठपुतली है, ये कठपुतलियां हैं, ये कठपुतली है। ये संविधान लोकतंत्र की हत्या करने वाला बेईमान चुनाव आयोग है। ये संविधान लोकतंत्र की हत्या बेईमान चुनाव आयोग है। ये आप देखिए, चुनाव आयोग ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, अब चुनाव आयोग नहीं रहा। चुनाव आयोग था आपका पहले टीएन सेशन के टाइम पे। ये है बेईमान चुनाव आयोग है। कितने लोगों ने शिकायतें दी, इसने किसी भी शिकायत का जवाब नहीं दिया। कितना बड़ा बेईमान है ये चुनाव आयोग, कितना बड़ा बेईमान। 65 लाख वोट, फिर भी इसने बेईमानी दिखाई कि बिहार में वोट काटे ही काटे इसने, लेकिन जवाब नहीं दिया आज तक इसने, आज तक जवाब। देखिए, ये तैयारी है, अभी इलेक्शन है बिहार में, ये इंतजार कर रहे हैं ईडी सीबीआई कि मोदी जी कब आदेश दें, कब विपक्ष के लोगों के यहाँ छापा मारे, कौन कौन से लोगों के यहाँ छापा मारे, ये तैयारी में लगे। इन दोनों में से ईडी कौन है और सीबीआई कौन? ये ईडी सीबीआई है, ये संविधान की हत्या करने वाले चुनाव आयोग है। ये ईडी सीबीआई दोनों एक ही। मलिक जी, आप एक संवैधानिक संस्थान को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम वो कर रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, संविधान को नहीं मान रहा है, संविधान की हत्या कर रहा है। बेईमानी इलेक्शन कमीशन कर रहा है, बेईमानी ईडी सीबीआई कर रही है। ओपोजिशन के लीडरों पे की है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्यों नहीं की? क्योंकि वॉशिंग मशीन जो बेईमान है, जो भ्रष्टाचार है, जो करप्ट है, उसके घर ये ईडी और सीबीआई पहुंच रही है। सबसे बड़ा लालू यादव डरे हुए हैं बिहार में। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो आपके देश का प्रधानमंत्री है, जो 70,000, जो आपका 70,000 वोट था, 70,000 करोड़ का वो आपका क्या था, पवार साहब, उनको वॉशिंग मशीन में डाला। राहुल गांधी से भी कोई भ्रष्टाचार है इस देश में? राहुल बे को कोई भ्रष्टाचार नहीं, ईमानदार। आज तक कुछ ये ईडी और ये सीबीआई, ये कठपुतलियां आज तक कुछ साबित नहीं कर पाई राहुल जी से, आज तक साबित नहीं कर पाई। कितने 54 घंटे तक पूछताछ की, कुछ साबित नहीं करी। जमाने पे तो तड़ी पार भी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा होम मिनिस्टर को तड़ी पार था, मैं तो नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक भ्रष्टाचार जो है, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, इन लोगों को बचाने के पीछे आप क्यों बचा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कितने घोटाले किए, ईडी सीबीआई वहां क्यों नहीं जाती? ये कठपुतली वहां क्यों नहीं जाती? शरद उसके जो पवार के, अपना अजीत पवार का यहाँ क्यों नहीं जाती? जाए ना। है लोकतंत्र की हत्या करने वाले, संविधान की हत्या करने वाले ये इलेक्शन कमीशन, ये बेईमान इलेक्शन कमीशन है। ये है कितना घोटाले करे इन्होंने। ये ईडी, ये कठपुतली है ना, ये तैयारी में है। अब ये तैयारी करने में जुटी कि हमने इलेक्शन से पहले बिहार में जाके हमने कहाँ छापे मारने, ये इंतजार करेंगे। जितने विपक्ष के लोग हैं उनके घरों में छापा मारे। अरे जहाँ भ्रष्टाचार होता है, जहाँ पर करप्ट होता है, जो बेईमान है उसी के घर पर जा रही है ना ये। करप्ट तो आपके मोदी जी हैं। 52 करोड़ पे कोरोना कांड में चंदा लिया ना, भ्रष्टाचार नहीं किया। इलेक्ट्रो बॉन्ड भ्रष्टाचार नहीं किया। आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा केयर फंड है, पीएम केयर फंड है कि नहीं है? वो कहाँ चले गए? कोरोना कांड के 52 करोड़ रुपया आपका, फिर ये आपका नोटबंदी का, आपका जीएसटी, राफेल डील के कमीशन, ये कहाँ जाएंगे? ये घोटाले कौन जांच करेगा? ये ईडी सीबीआई सिर्फ कांग्रेस के लोगों के पास, ओपोजिशन लोगों के पास है। ये कठपुतलियों को पूछो भाई तुम क्या करना चाहती हो? जाइए ना भारतीय जनता पार्टी के मान नेताओं में, इधर जाइए। इलेक्शन कमीशन, आप बेईमानी क्यों कर रहे हो? बताइए, जवाब दीजिए लोगों को, जवाब दो ना। आपने, राहुल गांधी ने आपको कहा नहीं जवाब देते, आपका अखिलेश यादव ने कहा महाराष्ट्र इतनी बेईमानी, आप जवाब ही नहीं देते। एक ईमानदार संस्थान पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। बेईमान संस्था है भारतीय जनता पार्टी को। वोट चोरो गद्दी छोड़ो, आज ये नारा बन चुका पूरे देश में। वोट चोरो गद्दी छोड़ो, ये वोटों की चोरी कराता है। ये इलेक्शन कमीशन कठपुतली जो बना हुआ है, ये वोटों की चोरी करवा रहा है, वोटों की चोरी करवा रहा है। देश भर में होगा ऐसा यार, अब देखिए करे, बेईमानी करेंगे ना, ये बेईमानी करेंगे। असम क्यों नहीं इसने बोला? बोलता ना मैं असम में करूंगा, क्यों नहीं? क्या चुनाव जीत रही है मौजूदा सरकार? ईडी सीबीआई की दौलत ये, और जैसे इलेक्शन कमीशन,
12 साल से इलेक्शन कमीशन बेईमानी से इनको सत्ता पे गया, वोट चोरी करके ये सत्ता में आसीन है मोदी जी और ये आपके अमित शाह। भारतीय जनता पार्टी को कोई देश नहीं चाहता, मोदी को कोई देश में कोई व्यक्ति नहीं आप चाहता। कह रहे बेईमानी से जीत रहे, वो तो कह रहे जनता के दिल पर राज करके हम जीत रहे हैं, जनता हमारे साथ है, जनता इनको नहीं पूरे चाहती। बिहार की जनता उनके साथ है। सुन लीजिए, उनको करो, इनकी मेहरबानी करो, ईडी सीबीआई ये कठपुतलियां हैं, ये कठपुतली इलेक्शन कमीशन, ये कठपुतली हैं, इनकी वजह से सत्ता में जनता नहीं चाहती, ना भारतीय जनता पार्टी को, ना आरएसएस को, ना मोदी को, ना अमित शाह को, इनको चाहती नहीं जनता। जनता बिल्कुल नहीं चाहती इनको, वो कहते ये बेईमान लोग हैं, आज तक देश को 12 साल हो गए बर्बाद कर दिया देश को। अरे देख रहे हैं आजकल मोदी जी रील को भी प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, कह रहे हैं इसके जरिए रोजगार मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, युवा पैसा कमा रहा है। रील बनाएंगे जब मोदी जी हटेंगे ना, इन पे कई रीलें बनेगी, इतनी रीलें बनेगी मोदी जी पे, इतनी रीलें बनेगी, फिर हम पूछेंगे ईडी सीबीआई को पूछेंगे। मोदी जी लोगों को धमकी मोदी जी दे रहे हैं, आप दे रहे हो धमकी, मोदी जी धमकी दे रहे हैं। मोदी जी तानाशाही करते हैं, मोदी जी तानाशाही करते हैं ना। रील बना लो, ये रोजगार है क्या? ये रोजगार है? 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए हर साल के, कहाँ चले गए हैं? कहाँ चले गए? गैस सिलेंडर 2500, ये 15 लाख, क्या क्या झूठ इन्होंने बोला 12 साल में। इतने झूठ इस देश के प्रधानमंत्री जितना झूठ बोलते शायद किसी। मलिक जी, अब तो ये भी खबर सुनने में आ रही है जो प्रशांत किशोर के पास 2 आधार कार्ड, माफ कीजिएगा वोटर आईडी कार्ड है। 2 ऐसे आधार कार्ड तो मोदी जी के पास भी 2 हैं, वाराणसी का भी है और आपका गुजरात का भी है। वाराणसी का भी है, गुजरात का भी है, पूछो कोई चेकिंग करेगा हैं? ये इलेक्शन कमीशन को पूछे बेईमान से, पूछे इससे कि आप इससे पूछो इलेक्शन कमीशन से कि आधार कार्ड तो पार्लियामेंट में पास किया गया था, आप कौन होते हैं उसको निरस्त करने वाले? किसने पावर दी आपको? बेईमानी की, बेईमानी करोगे। डेट ऑफ बर्थ में आधार कार्ड मायने नहीं है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ ये कौन होता है करने वाला? पार्लियामेंट में पास। चुनाव आयोग है ये, बेईमान है ये चुनाव आयोग, बेईमान है, धिक्कार है ऐसे चुनाव आयोग को। देश के कलंक है ये चुनाव आयोग, देश पे कलंक है और ये देशद्रोही है, देशद्रोही है ये इलेक्शन कमीशन। ये लोग, ये राहुल गांधी का भाषा क्यों आप बोल रहे हैं? राहुल जी के बड़े नेता हैं भाई, हम उनकी भाषा क्यों बोले? हम उनके सिद्धांतों पे चलेंगे, उनको फॉलो करेंगे। मतलब वो फर्जी खबर, फर्जी बातें करेंगे तो आप भी करेंगे? फर्जी बातें तो आपके मोदी जी करते हैं, झूठी बातें करते हैं, फर्जी आपको देखा ना, अभी बना दी, और यमुना जी बना दी फर्जी। मोदी जी तो फर्जी है, सबसे ज्यादा फर्जी मोदी जी है। ओबीसी भी नहीं है, हिंदू भी नहीं है, मोदी फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। इंसान तो है, इंसान है, बेईमान इंसान है। इंसान है, बेईमानी छोड़ दें। इंसान वो होता है जो जिसके दिल में बेईमानी ना हो, पाप ना हो, घृणा ना हो, नफरत ना हो, वो इंसान होता है। तो ये कोई इंसानियत थोड़ी है, ये तो तानाशाह है, तानाशाह। और तानाशाही ज्यादा चलने वाले नहीं। और बिहार में ये तो बहुत अच्छा, सुन लीजिए इलेक्शन कमीशन साहब, आप भी रील बनाते हो? अरे सुन लीजिए इलेक्शन कमीशन, इस दफा राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी जी ने, अखिलेश जी ने, पूरे इंडिया गठबंधन ने बिहार में एक एक लोगों को जागरूक कर दिया है। आपकी अब बेईमानी नहीं चलेगी, सोच लेना। पूरे बिहार, पूरे देश को आगाह कर दिया है कि आप बेईमान हो, आपकी बेईमानी से सत्ता बिहार में जाने वाले मोदी जी नहीं आले। सुन लिया मेरी बात को, गौर करना, बेईमानी मत करना, याद रखना। और आप भी सुन लीजिए, ईडी सीबीआई जी अपना यहीं रहिए, ज्यादा उछल मत करिए, उछल कूद मत करना, झूठ मूठ के केस मत बनाना। ये हमारी आपको चेतावनी है, पूरा बिहार जाग चुका है, समझ गए।